आम्हाला घोडे लावले ना, आम्ही तुम्हाला बैल लावू, बैल. आणि बैल कधी एकटा येत नाही, जोडीनं येतो. नांगरा सकाळ परमो धर्म. तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक गांव से, जहां रहता है एक बिल्डर जिसके गोटियादा चौकीदार को चौकीदारी नहीं आती और अंधे चूते ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आती. तो लग गया गेट गाड़ी पे और आया मस्त बड़ा सा स्क्रैच. तो एनानु चढ़ा गुस्सा और गुस्से में बेचारे चौकीदार को कूट दिया. लेकिन ये कोई ऐसा वैसा चौकीदार नहीं है, इसका बेटा है भोई का जीजा. तो जीजा जी आए गोटियादा पिताजी को बचाने और दी इसको 4 गाली. फिर घर पे गया तो उधर भी एटीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले पिताजी ने बेटी की शादी के लिए जमीन बेच दी और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बोले आओ आओ. लेकिन अब मकान मालिक से पंगा लिया है तो दिक्कत तो होगी ना. तो निकाल दिया गोटिया जी को नौकरी से झूठा चोरी का इल्जाम लगा के. बताओ यहाँ भी ये दिक्कत चल रही है. लगता है आजकल लोग बिना सबूत के हगने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. खैर क्या कर सकते हैं. तो भैया अब जब नौकरी नहीं रही तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो ढूंढी नई नौकरी पुणे में और सह परिवार निकल लिए काम पे. लेकिन जाते जाते जीजा जी ने फिर से दी गाली. तो सेठ जी बोले मैं तेरा सॉरी घोड़े लगा दूंगा. तो ये बोला घोड़े छोड़ लगाऊंगा तो मैं, वो भी बैल. You bloody wait and watch. And he took that personally. One eternity later. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ. बट एनीवे, तो धमकी देके जीजा जी निकले पुणे के लिए. मीनवाइल पुणे में बैठे हैं भाई सिंह खान, who is a सरदार, and he made sure that we know he's a सरदार. कैसे? ऐसे. सरदार सिर्फ पंजाब में है क्या? सरदार दुनिया के कोने कोने में है. जिस दिन है सरदार दी हटेगी, सब दी फटेगी. सरदार हूँ मैं. मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ. So, भाई सिंह खान मस्त दबा के चिकन पेल रहे होते हैं कि तभी उनको मिलती है खबर कि उनके इलाके में हुआ एक रेप और लौंडे वीडियो बना के स्टोरियां डाल रहे हैं. बताओ. तो एनानु चढ़ा गुस्सा. तो छोड़ा इन्होंने अपना खाना और जाके लड़की की हेल्प करके इन नाकारा निकम्मे सिटीजन से पूछा तो पता चला कि ये किसी एमएलए के बेटे का काम है. तो भैया जी गए बकायदा एमएलए के बेटे के अड्डे पे और फाइनली 2500 साल में पहली बार भोई उतरे कैरेक्टर में और इसी बात पे अपने ब्रेसलेट को बोला बाय बाय. तो चलो मारो भाई. ओ बेटे ये तो मून नाइट है. बताओ मार्वल भी भाई से कॉपी करने लग गया. बट एनीवे, तो एनानु कुट के भाई सिंह खान लेके गए इसको जेल. और इस तरफ जीजा जी भी आगे पुणे. और चमड़ी आदमी चमड़ी गिरी तो करेगा ही है. काम पे कम और लौंडिया पे ज्यादा ध्यान है और ऊपर से एटीट्यूड अलग. अबे पटाऊंगा उसको, देखना चाहता है. पागल खाने पहुंचा हूँ तेरे को. तो लौंडे को इतनी मेहनत करता हुआ देख के खुद के डायरेक्शन में खुद को टाइपकास्ट करने वाले महेश काका पूछे दीवार पिक्चर देखा है क्या तूने? नहीं. बस फिर आजा बनाते हैं. तो काम खत्म करके ये लोग लग गए लाइन में, क्योंकि कॉर्पोरेटर के लौंडे आए हैं हफ्ता वसूलने और खुद के डायरेक्शन में खुद ही टाइपकास्ट हुए महेश काका को पकड़ के छेदने लगे. तो ऑब्वियसली हीरो को तो गुस्सा आएगा ही ना ब्रो, क्योंकि लौंडिया के पिताजी भी है ना यार ऊपर से हैं. तो गए भाई साहब पटेली में, किया एक हाफ मर्डर और मिल गया फ्री का पास लॉकअप का. और ये थाना है भाई सिंह खान का. तो भाई जबरदस्ती, लिटरली जबरदस्ती, बिना किसी सर पैर के मारी भाई ने एंट्री. और एंट्री मारते ही बोले क्या देख रहे हो? सरदार सिर्फ पंजाब में है क्या? सरदार दुनिया के कोने कोने में है, जापान में भी. मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ. लेकिन भैया चार्ज लगा है हाफ मर्डर का और बेल के लिए पैसे नहीं है तो अफसोस जेल भी जाना पड़ेगा. और बस कॉर्पोरेटर के पंटरों को इसी का तो इंतजार था. तो जेल में लिया इसको आड़े में. लेकिन हीरो है भाई, ऐसे थोड़ी पिटेगा. तो राड़ा शुरू. तभी एंट्री मारी पंटरों के सरदार ने, जिसे जीजा जी में दिखी कुछ खास बात. तो बिठाई मिनी क्विक पंचायत और किया मैटर सॉल्व. और बकायदा अगले ही दिन बेल भी करवाई और सेम डे कॉर्पोरेटर को पेलने के लिए भी भेज दिया. लेकिन जोश जोश में कॉर्पोरेटर हो गया RIP इन पीस. तो बैक टू पवेलियन और जीजा जी बोले असल में हम दोनों की किस्मत गधे की लिंक से लिखी गई है साड़ी. लेकिन भैया अब जब गैंगस्टर बनने निकले हैं तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगा. ऊपर से टपकाया भी है तो इतने बड़े आदमी को. तो आया पंटरों का सरदार पैसे खाए एमएलए के साथ और चौड़ा होके बोल रहे हैं कि राम राम भाई, अब देखो ऐसा है कि सबूत लिए हमने खरीद और चौड़ा होके बता रहा हूँ क्योंकि प्रोवाइड नहीं किया कोई रसीद. तो भाई सिंह खान बोले अभी तो तू जा रहे छोटे, लेकिन तेरी पिक्चर तो मैं ही बनाऊंगा. तो कुछ दिन बाद जीजा जी जाते हैं गोटियादा पिताजी से मिलने और बोले अपन
छोटा डॉन। बोले तो अभी अपन नोट छापने लगा ना बाप, मजदूरी छोड़ दे पप्पा। तो पप्पा बोले अरे चूतिए, उसको नोट छापना नहीं, उसको सुपारी लेना बोलते, समझा। तो जीजा जी सोचे थोड़ा पावर का पावर दिखाते हैं, तो ये गया बाजार के गांडू ठेकेदार के पास जो माल का सही दाम नहीं लगा था, और ये 10 चमाट और बोला छोटू आज से मार्केट में दिखने का नहीं, समझा। अभी योगी बाबा बताएंगे काम की चीज, वो सुन और निकल इधर से। हाँ जी, तो काम की चीज का नाम है ड्रीम 11। अब क्रिकेट के फैंटिक तो भरे ही है यहाँ पे, हैं जी। तो भाई इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच चल रहा है उसका भी पता होगा, और जब इतना क्रिकेट देखते हो तो गेम की अच्छी खासी नॉलेज भी होगी। तो बस आज ही जाके ड्रीम 11 डाउनलोड करो और अपनी इस नॉलेज को लगाओ काम पे, और अपनी टीम बना के तुम खुद भी शुरू हो जाओ। सिंपल है, बस तुम्हें एक टीम बनानी है जिसमें टोटल 11 प्लेयर्स होंगे, जिनमें से 7 प्लेयर्स कैन बी फ्रॉम एनी टीम प्लेइंग इन रियल लाइफ मैच। किस कॉम्बिनेशन में प्लेयर सेलेक्ट करने हैं वो तुम्हें गेम के रूल्स में पता चल जाएगा। फिर तुम्हें सेलेक्ट करना है एक टीम का कैप्टन और एक वाइस कैप्टन, बिकॉज सबसे ज्यादा पॉइंट्स तुम्हें इन्हीं से मिलेंगे। बस फिर आराम से बैठ के गेम खेलो, और यहाँ पे तुम कम से कम एंट्री फीस देके मेगा कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे जीतने पे तुम्हें मिल सकता है काफी सारा प्राइज मनी, जिसे तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करा सकते हो वेरी इजीली। तो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, मेरी लिंक से डाउनलोड करोगे तो डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हो। तो जाओ यार, जाके डाउनलोड करो ड्रीम 11 आज ही। एंड वेल, आज से मार्केट इसका। तो लॉन्डे ने कर दिया दाम बराबर, और इधर लड़की भी सेट। लेकिन बाप तो आखिर बाप है ना, तो ही इज नॉट इम्प्रेस्ड। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ औरतें चाहिए। मेनवाइल इधर थंगबली और ब्योमकेश पक्षी आते हैं नया सुपारी लेके किसानों की जमीन खाली कराने के लिए। लेकिन काम बड़ा है तो अपना जीजा करेगा, क्योंकि हीरो है यार। लेकिन इसको है एटीट्यूड प्रॉब्लम, लाइक ऑब्वियसली डह। तो ये 50-50 से इनका करवा देता है 1585। लेकिन जमीन खाली कराने जाता है तो लोग अंगूठा लगाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मास्टर जी ने मना किया है। कि तभी वहां आते हैं मास्टर जी, जो देते हैं इसको 2 चमाट और मारते हैं खींच के बलगम वाला थूक। तो बताओ भाई, इसको चस्का लग गया और कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को लुढ़काता है ये, और इधर ये लीचड़ वकील लेके आता है किसी और को क्राइम कन्फेस करने के लिए। सॉर्टेड चल रहा है बिजनेस इनका। लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी जनता चूतिया है, दैट डजंट मीन कि घर वाले भी चूतिया है ना। तो घर वाले बोले अरे जीजा, अरे हमको चूतिया मत बना, समझा। चलो भी निकल, दुर्गा अष्टमी के दिन भी मत आना, चल निकल। बताओ, कोई इज्जत नहीं। तो फ्यू डेज लेटर जीजा जी यहाँ बाबू सोना खेल रहे हैं कि तभी आया अपना पंटरों का सरदार लेके जीजा जी के लिए एक गाड़ी एज अ गिफ्ट, और बोला जीजा आज रात को अपन का बर्थडे, क्या गाड़ी से आने का, अय्याशी करने का, फुलटूस। लेकिन वो निकला तो खुद के मूवी में खुद को टाइपकास्ट करने वाले महेश काका बोले इधर तेरे को बैक स्टोरी देता हूँ, इधर ये जो सफेद कबूतर अभी गया, यही वो आदमी जिसके चक्कर में तेरा बाप बर्बाद हुआ था रे। अरे तेरी बहन को गन पॉइंट पे रख के रेप और डेथ थ्रेट दे के तेरे बाप से पेपर साइन करा के ले लिया रे। चल अभी निकल, चल काम का काम कर, कोई जाके बग। तो ये सुन के जीजा जी को हो गया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एकदम ओपी। लेकिन बर्थडे है ब्रो, हैं तो एक गाना तो बनता है। ए बजा रे, इसको कटेगा आर यू तू तू तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भैया गाना खत्म होते होते जीजा जी लाए लंबी वाली रामपुरी एंड बुम, हिसाब बराबर। मतलब पुलिस यहाँ खड़ी है सामने, बट तो ये बोला साले साहब, अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? So he's like, जीजा जी अरे आपके स्वागत के लिए तो बॉडी बनाई थी, आ जाओ शो ऑफ करेंगे। तो भैया पुलिस ने भी पकड़ लिया, जेल भी चला गया और केस भी चल रहा है। लेकिन जीजा जी का एटीट्यूड इज लाइक मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। तो भाई बोले मूवी में पुलिस की नहीं, मेरे मोनोलॉग की जरूरत थी। अब देखना सब कुछ एक एक करके सॉर्ट होने लग जाएगा। तो आते हैं थंगबली और ब्योमकेश बख्शी अपना 15% लेने, लेकिन कोर्ट के चक्कर काट काट के इसको तंगी हो गई है। I mean, बगल में नोटों की गड्डी रखी है, बट who cares, right? तो ये इनको 90 की जगह 6 लाख पकड़ाता है। ये तो चिल्ला है। तो अब इनका ईगो हो गया हट कि तभी वहाँ पे आई इसकी जोरू और Put your head on my shoulder। और पाँव कर ऊपर। हाँ जी, तो अगले दिन जीजा जाते हैं थाने साइन करने, और भाई सिंह खान लाइक टिपिकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कराते हैं इसको इंतजार। फिर आके बोलता है कि जीजा जी अरे गैंगस्टर तू बन गया गांव से आके, इससे पहले मेरी हटे यहाँ से तू भग जा काके। सो ही इज लाइक क्राइम करता मैं AM to PM, थोड़े टाइम रुक बनेगा मैं CM।
ए खचू, सीएम कैसे तू बनेगा जब कूले पे लठ लगेगा, चारों तरफ हगेगा इतना कि छेद दुखेगा। बोले तो बाप काम 25 है, काम 25 है, तेरा हाथ एक, मेरे हिलाने वाले 36 है। ओके दैट एस्केलेटेड क्विकली, नेवर माइंड। मीनवाइल थंगबली और ब्योमकेश बख्शी कर रहे हैं राड़ा जीजा जी के राज में आतंक फैलाने के लिए, और इस तरफ जीजा के घर आया ये लौंडा मांगने उससे मदद, क्योंकि पिताजी हो गया RIP इन पीस, पीछे पीछे अम्मा ने कर ली सेल्फ सर्विस RIP इन पीस, तो अब अकेला है बेचारा। तो गोटियादा पिताजी का प्यार ना मिलने के कारण भावुक होके इसने कर लिया इस लौंडे को अडॉप्ट और भेजने लग गया स्कूल। और यहाँ पे भाई सिंह खान लगा रहे हैं पुणे गैंगस्टर्स के बीच में आग। तो जीजा जी जाते हैं अपनी जोरू से मिलने, लेकिन उधर मिलते हैं अपने मूवी में खुद को टाइपकास्ट करने वाले महेश काका, हु इज एज द नेम सजेस्ट लड़की का बेवड़ा बापू। तो वो बोले मैं मेरी बेटे की शादी है गैंगस्टर से नहीं कराएगा, क्योंकि तू तो कभी भी लुढ़क सकता है ब्रो, ऊपर से डायलॉग डिलीवरी में भी दम नहीं है तेरे। बोले तो क्या, तो नानू चढ़िया गुस्सा और लो जी लो हक दिया। और क्या हगा है बताओ, अबे लड़की के बाप को ही पिट डाला, बड़ा चूतिया निकला यार ये तो भाई अब जब ऐसा हगेगा तो खुद भी पिटेगा। बाबू भैया क्या बात है आय हाय मजा आ गया कि तभी आया इसको फोन कि थंगबली ने इसके लौंडो को RIP इन पीस कर डाला। तो भैया गैंग वॉर शुरू। चल निकल चल भाग ऐसे ए चल निकल भाग ऐसे तो गैंग वॉर करते करते जीजा के हाथ लगता है मूवी के स्टार्ट वाला मकान मालिक। तो ये जाके करता है वसूली, तो वसूली से परेशान ये जाके देता है इसकी सुपारी से परेशान ये जाके पकड़ता है इसका टैटुआ और मंगाता है 2 बैल, एंड दीज बैल्स आर पेड एक्टर्स, ओके, बिकॉज बताओ अबे इतनी प्रिसाइज बैल होती है कहीं? नहीं बाबू भैया। तो गांव की जमीन लेके जीजा ने फिर से किया गोटिया को कॉल एंड ही इज लाइक, तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में उठ के जाता है ये डील करने, लेकिन रेस्टोरेंट में लोग झुंड बना के एंजॉय कर रहे हैं। तो चला इसका कूला और निकाली इसने बंदूक और अंकल की चड्डी ब्राउन। तो थक हार के ये गया गोटिया के पास और बोला, मैं हूँ डॉन। अरे तू जा रही 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। चल और तो और जाते जाते पीछे से आई इसकी एक्स जो रू और बोली, ए लोडू सुन इधर मेरी हो रही है शादी, ठीक है, ओके बाय। तो इसी बात पे अगले दिन आया गणपति विसर्जन, और इस बात पे फॉर नो रीजन एट ऑल कैमियो आया वरुण धवन का और गाना शुरू। लेकिन थंगबली एंड ब्योमकेश बख्शी हैड अदर प्लान्स, तो वो विसर्जन में आए और जीजा के बेस्टी को RIP इन पीस करके भाग गए। बट जीजा जी को बचाया साले साहब ने, लेकिन जीजा जी को अभी भी एटीट्यूड आ रहा है यार। जीजा जी बोले, साले साहब गिव मी 24 घंटा, आई विल शट डाउन हर विलन का पानी और धंधा। तो अगले दिन सबसे पहले सबसे जरूरी काम, जीजा जाते हैं अपने बेस्टी का अंतिम संस्कार करने, एंड गेस व्हाट, विलन सारे उधर ही चा जाते हैं बेटा, और गोलीबारी शुरू। तो जीजा जी भागे, मतलब कतई नॉन स्टॉप यार, गांड फाड़ दुम दबा के भागे। और ये अकल और आंख दोनों के अंधे, इनसे साला इतने लंबे रास्ते में एक गोली नहीं लगी बताओ। और गांड फटी में जीजा जी फोन करके बैकअप बुलाते हैं, लेकिन ये अडॉप्टेड बच्चा चूतिया है, मतलब क्या बोले, बैकअप छोड़ के खुद गन लेके भाग जाता है। तो भाग के सारे पहुंचे मार्केट में, तो गोटिया ने फोन करके बुलाया भाई सिंह खान को। तो ऑब्वियसली भाई आए और एक्शन सीक्वेंस ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है, प्रोड्यूसर का पैसा अटक जाएगा ब्रो। तो राड़ा शुरू। और बस जब भाई का कूला फटने जा ही रहा होता है तभी आते हैं जीजा जी और फिर से राड़ा शुरू। तो अब ऑब्वियसली यार 2 हीरो लड़ेंगे तो जीतेंगे ही हैं। एंड फाइनली थका हारा आया छोटू जीजा जी के लिए, जीजा जी की बंदूक लेके। लेकिन जीजा बोले, ब्रो आई डोंट नीड दैट एनीमोर, अभी अपन सुरेंदर कर रेला ब्रो। तो छोटू बोला, प्लॉट ट्विस्ट एंड क्योंकि बेटा ये छोटू था मास्टर जी का बेटा, वही मास्टर जी जिसको इसने कुछ टाइम पहले टपकाया था गांव वालों की जमीन लेने के लिए। तो छोटू का हिसाब बराबर, और इसका हिसाब बराबर देख के थंगबली और ब्योमकेश बख्शी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ये सोच के कि अरे महाराष्ट्र पे राज करेंगे ब्रो। तो एनानु चढ़िया गुस्सा एंड और मूवी खत्म। इस मूवी का नाम अंतिम की जगह आई नो इट्स गोना बी इजी बट मुल्शी पैटर्न होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। And then again, don't forget to check out the Dream11 app. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। सो जाओ जाके चेक करो यार।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना, और जब वीडियो देख ही रहे तो सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, मतलब कर दो यार, इतना क्या शर्माना।